नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग देख रहे थे कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, और इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कॉलिजन। इसको हिंदी में टक्कर या संघट भी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा था कॉलिजन के 3 प्रकार होते हैं। इलास्टिक कॉलिजन, जिसको कि हम लोग प्रत्यास्थ संघट कहते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं, और उसी तरह से एक थर्ड में दोनों का मिला जुला रूप, जो ना तो कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है, और न ही कम्प्लीटली इनइलास्टिक मीन्स अप्रत्यास्थ होता है, उसको देख रहे थे। और उसको हम लोग करते हैं पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो या फिर उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, या तो पार्शियली इनइलास्टिक कह दें या पार्शियली इलास्टिक कह दें, हम लोग देखे थे। अब बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिक कॉलिजन में हमने देखा था कि कोई भी 2 बॉडीज जब इलास्टिक कॉलिजन में जाता है तो वो आफ्टर कॉलिजन के बाद अपना शेप और साइज रीगेन कर लेता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, दोनों कंजर्व होता है। तो अब उसी का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण ज्ञात करेंगे इलास्टिक कॉलिजन का। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग इनइलास्टिक के बारे में और फिर पार्शियली इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग अभी देख रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन मीन्स प्रत्यास्थ संघट, इसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन इसमें जैसे मान लो कि कोई 2 बॉडी है, ये दोनों बॉडी जो है वो तो ये m1 u1 स्पीड से m2 u2 स्पीड से जा रहा है। स्वाभाविक है कॉलिजन तभी होगा जब u1 ग्रेटर देन u2 होगा। इसके बाद जब m1 m2 ये दोनों जो है आपस में कोलाइड किया। आफ्टर कॉलिजन ये जो बॉडीज है वो m1 v1 से और m2 v2 से चलने लगता है। मैं फिर से कह दूं, 2 बॉडीज, 2 पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, क्रमशः u1 और u2 स्पीड से, गति से इस तरह से चल रहा है कि u1 ग्रेटर देन u2। दोनों कुछ देर बाद कोलाइड करता है। आफ्टर कॉलिजन ये m1 v1 से और m2 v2 स्पीड से चलने लगता है। अब देखिए, हमने कहा कि इसमें मोमेंटम और गतिज ऊर्जा मीन्स रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों कंजर्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, इनिशियली दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो m1 u1 प्लस m2 u2
ठीक है। ये रहा हमारा इनिशियल मोमेंटम। जैसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग लिख सकते थे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो हमारा P इनिशियल क्या रहा, m1u1 प्लस m2u2, ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। इसको देखिए, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो u1 माइनस v1 इक्वल टू, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ तो m2 इंटू v2 माइनस u2, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि इसको इस तरह से, जैसा कि प्रत्यास्थ संघट में गतिज, या ऐसा कर दीजिए कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा का मान अचर होता है, अचर होता है। तो देखिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यहाँ हाफ पिंड 1 का हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2², और आफ्टर कॉलिजन देखिए हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², ये है हमारा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए, अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि 1 वाले टर्म को, इसको मैं इधर लाता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। अब देखिए, हम थर्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं हाफ कैंसिल कर देता हूँ, तो हाफ यदि कैंसिल कर दें तो देखिए ये आ जाएगा m1 इंटू u1² माइनस v1² इक्वल टू m2 इंटू v2² माइनस u2²। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए a² माइनस b², इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में तोड़ना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 4। अब हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन 4 बाई सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 बाई m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2
बाई m2 इंटू V2 माइनस U2। अब देखिए A कैंसिल हो जाएगा, हमारा A कैंसिल हो गया, और इस तरह से, और तब देखिए ये हमारा आ जाएगा U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हमारा U2 है, इसको हम लिख सकते हैं U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। अब देखा जाए ये U1 माइनस U2 और V1 माइनस V2 क्या है। जब बिफोर कॉलिजन एक हमारा U2 से चल रहा था, एक ब्लॉक हमारा U1 से चल रहा था। यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, यदि ये 10 किलोमीटर या 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो U1 माइनस U2 को हम लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाता 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा था। पिंड 1 पिंड 2 के करीब आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। मीन्स इसको इस रूप में समझें कि इनके बीच की दूरियां बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले, इनके बीच की दूरियां 10 मीटर पर सेकेंड से मिट रही थी, घट रही थी, और उसी को हम कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए जब ये कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद अब देखिए ए V2 ए V1, मान लीजिए फॉर एग्जांपल V2 है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, V1 है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए V2 माइनस V1 हम यदि निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इस चीज़ को समझिए, ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या है। इस देखिए ए हुआ टकराने से पहले, कॉलिजन से पहले, ए हुआ स्थिति टकराने के बाद, इन दोनों के बीच एक स्थिति रही होगी जब ये दोनों टकरा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए टकराने से पहले दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से अब देखिए दूर बढ़ जा रहा है, ये दूरियां जो है दोनों के बीच की वो बढ़ रही है, तभी तो दोनों सेपरेट होगा, एक दूसरे से अलग होगा। और इलास्टिक कॉलिजन में कोलाइडिंग बॉडीज टक्कर के बाद एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो जब दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगा और इसमें इसका मीन्स पिंड 2 का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो ये बतलाता है कि हमारा, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मीन से अलगाव का गति हुआ और ये एक दूसरे के करीब आने की गति हुई। अब देखिए इसको मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन 4 हो गया है 5th। ठीक है, और अब मैं फर्स्ट और 5th को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम एक बार फिर से लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब देखा जाए, मैं 5th को फिर से एक बार लिख रहा हूँ, उसको देखा जाए, वो है हमारा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
फिफ्थ। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट प्लस फिफ्थ इंटू M1, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ गया M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। और फिफ्थ देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, तो M1U1 माइनस M1U2 इक्वल टू M1V2 माइनस M1V1। अब देखिए दोनों को हमें ऐड कर देना है। एक बार मैं मिला ले रहा हूँ। देखिए हमने M1 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, M1U1 माइनस M1U2 M1V2 माइनस M1V1। अब देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये M1V1 और माइनस M1V1 कट जाएगा और इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 2M1U1 प्लस M2 माइनस M1U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2, ठीक है। देखा जाए हम यहाँ से लिख सकते हैं V2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इस साइड नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा M2 माइनस M1 बाई U2, सॉरी M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। और इस तरह से ये हमारा आ गया V1, ठीक है। अब हम इसी तरह से V2 फाइंड करना चाहेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे V2 के लिए। अब देखिए V2 के लिए मैं करूँगा फर्स्ट माइनस फिफ्थ इंटू M2, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट, मैं V2 निकाल चुका हूँ, मैं V1 निकालने के लिए कर रहा हूँ फर्स्ट माइनस फिफ्थ इंटू M2, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। फिफ्थ हमारा आ जाएगा M2 इंटू U1 माइनस M2U2 इक्वल टू M2V2 माइनस M2V1। अब देखिए चूँकि हम इसको माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा, हमारे पास क्या रह जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V1। और तब देखा जाए यहाँ से हमारा V1 हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो M1 प्लस M2 नीचे आ जाएगा और तब हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 बाई M1 प्लस M2। फिर देखिए प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V1। ठीक है। और तब देखिए हम V1 और V2 हमने अलग अलग निकाल लिया।
ये जो वेलोसिटी है हमारा आफ्टर कॉलिजन दोनों पिंड का अलग अलग वेलोसिटी होगा। प्रत्यास्थ कॉलिजन में, प्रत्यास्थ संघट में, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन में ये हमारा v1 और v2 होगा। अब देखिए इसमें भी कई कंडीशन होंगे, उसके अनुसार हमारा v1 v2 चेंज करेगा। पहली चीज़, आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर m1 m2 u1 u2 का मान दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग v1 v2 का अलग अलग कंडीशन देखते हैं। और देखिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, v1 इक्वल टू हमारा आया है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 इंटू v1। यहाँ से v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यास्थ संघट में इलास्टिक कॉलिजन में v1 और v2 मीन्स आफ्टर कॉलिजन पिंड 1 और पिंड 2 की गति क्या होगी। अब इसकी गति हम लोग अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थितियों में देखेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।